What's up guys? I hope you are doing well. आइए वीर, वेलकम टू स्टडलर फैमिली। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक शानदार डे के साथ में, जिसको बोला जाता है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, या फिर शॉर्ट फॉर्म में आप लोग इसे वर्ल्ड टीबी डे भी बोल सकते हैं। ये एक काफी खतरनाक बीमारी होती है जिसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए 24 मार्च यानी कि 24 मार्च हर साल यहाँ पर वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। एक तो डेट और दूसरा थीम, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये तो आप लोगों को पता ही होनी चाहिए, किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट फ्रीक्वेंटली पूछ ली जाती हैं। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 2019 की जो थीम है ये है इट्स टाइम, यानी कि अब टाइम है यहाँ पर कि एंड करना है टीबी को। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रखिएगा। और ये हो गया यहाँ पर देखते हैं इट्स टाइम, यानी कि एंड करना है टीबी को। पर लेकिन थीम पर ये नहीं लिखा है थीम में आगे कि एंड करना है, बस ये लिखा हुआ है इट्स टाइम। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। और 24 मार्च यहाँ पर ये हो गया। आखिर कब से हम लोगों ने इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया? तो ये है 1882 यानी कि 1882। ये जो डे है यहाँ पर, ये है डॉक्टर रॉबर्ट कॉच, इनके द्वारा अनाउंस किया गया कि इनके द्वारा एक डिस्कवरी की है जिसके तहत माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये है द बेसिलियस दैट कोजेज द टीबी, यानी कि ये एक बैक्टीरिया था जो कि टीस की वजह से टीबी होती थी, ये इनके द्वारा खोजा गया। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर कोई बीमारी है तो हम लोग को उसका कोज पता होना चाहिए कि ये बीमारी किसकी वजह से है। तो वो कोज यहाँ पर इनके द्वारा खोजा गया, यानी कि वो रीजन खोजा गया जिसकी वजह से बीमारी है, तो तभी उसकी दवाई फिर देखने को मिली। तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए फिर हर साल 24 मार्च को यहाँ पर एनुअली हम लोग वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस यानी कि वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेट करते हैं। और इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए, एक तो वर्ल्ड का टारगेट है कि ट्यूबरक्लोसिस को कब खत्म करना है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड से ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करने की बात की जा रही है 2030 तक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहां पर यह हमारी कंट्री का क्या टारगेट है। तो हमारी कंट्री का जो टारगेट रखा गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, यह था 2025। ठीक है ना, यानी कि ये था 2030 और ये था 2025, यानी कि वर्ल्ड के टारगेट से 5 साल पहले हम लोगों ने अनाउंस किया कि हम लोग ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करेंगे। पर लेकिन कई सारे आर्टिकल हम लोगों ने द हिंदू न्यूज़पेपर में डिस्कस किए थे, उसमें ये बोला गया था कि ये बोल तो दिया कि 2025 तक खत्म करना है, पर लेकिन कोई ऐसे स्टेप ही नहीं उठाए जा रहे हैं, ना उसके लिए ढंग से रिवेन्यू दिया जा रहा है। तो फिर ये जो टारगेट है ये एक तरीके से हाइपोथेटिकल टारगेट होता चला जा रहा है, अगर ढंग से हम लोग फॉलो कर पैटर्न नहीं चलेंगे इसको खत्म करने के लिए। तो ये दो टारगेट भी आप लोग याद रखिए। तो डे हो गया 24 मार्च, इसके साथ में थीम हो गई ये हमारा टारगेट और ये वर्ल्ड का टारगेट, और किस वजह से और कब से सेलिब्रेट किया। तो ये तमाम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे चलता हूं, आइए नजर डालते हैं आज के क्विज के ऊपर जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करना है, और इसके बाद में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। सबसे पहले बात की जा रही है यूनियन कैबिनेट के द्वारा रिसेंटली एक एमओयू यहां पर साइन किया गया है इंडिया और किस कंट्री के साथ में, जो कि बायलैटरल कोऑपरेट करने की बात कर रहा है रोड एंड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के फील्ड में। यानी कि ये कंट्री हमारे साथ में खासकर रोड डेवलपमेंट और हमारी जो रोड इंडस्ट्री है उसके फील्ड में काम करने वाला है, और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में कौन सी है ये कंट्री। पुराना यार है हमारा ये, काफी 1971 के टाइम पर इसने हमारी हेल्प भी की थी। इतना क्लू काफी आप लोगों को आंसर देने के लिए। आगे चलता हूं, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है फर्स्ट एवर इंडो वियतनाम कोस्ट गार्ड जो ज्वाइंट एक्सरसाइज देखने को मिली, ये है यहाँ पर सहयोग। ठीक है ना, सहयोग होप टेक 2018। तो ये रिसेंटली कहां पर हुई, हमारी कंट्री में हुई या फिर वियतनाम में हुई, ये बता दीजिए। नेक्स्ट बात की जाए 2018 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया डॉक्टर डेनिस मुक्वेगे, और इसी के साथ में एक और पर्सनैलिटी थी, तो उनका नाम आप लोगों को बताना है, ये काफी न्यूज में थी। हमारी कंट्री के कौन से आईटी के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि स्टेब्लिश किया जाएगा, ये है एकेडमी ऑफ लीडरशिप, यानी कि हाँ लीडरशिप की क्वालिटी लोगों को दी जाएगी ताकि आने वाले टाइम में हमारी कंट्री में अच्छे से लीडरशिप क्वालिटी लोगों के अंदर रहे और शानदार तरीके से हमारी कंट्री आगे बढ़े। तो कौन सी आईटी के द्वारा ये मुद्दा उठाया गया। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों के सामने ये बात की जा रही है सिविल एविएशन मिनिस्टर सुरेश प्रभु के द्वारा रिसेंटली पॉलिसी है यहां पर बायोमेट्रिक बेस जो डीजी प्रोसेसिंग पैसेंजर एट एयरपोर्ट, यानी कि एक तरीके से जो पैसेंजर है अगर एयरपोर्ट पे जाता है तो आसानी से वो बिना किसी टेंशन के बिना किसी हर्डल के अपनी यात्रा को सुगम बना सके। यानी कहने का मतलब ये है एयरपोर्ट पर जो चेकिंग करने में जो प्रॉब्लम होती है वे सारी शांति से यहाँ पर क्लियर करके आगे जा सके। तो यहाँ पर कौन सा है ये जिसको यहाँ पर किस नाम से पुकारा गया ये सिस्टम, ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में यहाँ पर फर्स्ट एवर रीजनल कॉन्फ्रेंस देखने को मिली जो वुमेन डिटेंशन एंड एक्सेस टू जस्टिस, यानी कि जो डिटेंशन किया जाता है वुमेन का, और इसी के साथ में कि जस्टिस कितना उनको मिलता है, ये वुमेन से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस थी। ये रिसेंटली कहां पर देखने को मिली और फर्स्ट थी इस तरीके की कॉन्फ्रेंस, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। ऑपरेशन समुद्र मित्री, ये यहां पर एक तरीके की एक्सरसाइज है, यहां पर ये आप लोगों को बताना है
कि हमारी कंट्री के द्वारा कौन सी कंट्री की हेल्प करने के लिए ये यहां पर लॉन्च की गई। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये न्यूज में भी था काफी, इसके बारे में पता होना चाहिए। स्कोर जरूर लिखेगा अपना, भले ही जीरो क्यों ना हो, ये आप लोगों को जरूर लिखना है। आंसर देख लेते हैं। रसिया है वो कंट्री जो हमारा रोड ट्रांसपोर्ट और रोड इंडस्ट्री की हेल्प करने वाली है इस पर्टिकुलर एरिया में हमारी। इसी के साथ में फर्स्ट एवर इंडो वियतनाम जो कोस्ट गार्ड ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम था सहयोग होप टेक 2018, ये बे ऑफ बंगाल चेन्नई में देखने को मिली। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये है पहला पर्सन है यहाँ पर, ये है डेनिस मुगवे और इसी के साथ में नादिया मुराद। ये दो पर्सनैलिटी हैं जिनको 2018 का नोबेल पीस प्राइज दिया गया। ओके, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक तो इस साल के जिस साल ये नोबेल पीस प्राइज मिले हैं और एक लास्ट ईयर के, 2 साल के जरूर याद रखने हैं। यानी कि अब की बार के जो अक्टूबर में अनाउंस किए जाएंगे और दिसंबर में दिए जाएंगे। दिसंबर और अक्टूबर से पहले आप लोगों का कोई भी एग्जाम होते हैं तो 2018 और 2017 के नोबेल प्राइज आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो 2 साल पहले के जरूर तैयार कीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर आईटी खड़गपुर के बारे में। तो डिसाइड किया गया इसके द्वारा कि स्टैब्लिश करना है एकेडमी ऑफ लीडरशिप। तो एकेडमी ऑफ लीडरशिप यानी कि लीडरशिप क्वालिटी लोगों के अंदर निकल कर आए, उसको यहाँ पर फोकस देने की बात इसके द्वारा की गई। यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर सुरेश प्रभु, इनके द्वारा यहाँ पर रिसेंटली अभी एक पॉलिसी लॉन्च की गई जिसका नाम था डिजी यात्रा। डिजी यात्रा मतलब डिजिटली आप लोगों का सब कुछ वहां पर चेक हो जाएगा, कोई भी डॉक्यूमेंट ले जाने के लिए आप लोगों को जरूरत नहीं है, तो इसके ऊपर फोकस देने की बात यहाँ पर की गई। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों से बन सकते हैं इस तरीके, तो हल्का सा आइडिया रखिएगा कि कौन सी मिनिस्ट्री है और क्या लॉन्च किया गया और किस लिए लॉन्च किया गया। फर्स्ट एवर रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन इन द डिटेंशन एंड द एक्सेस टू द जस्टिस, ये लॉन्च की गई शिमला में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट इस तरीके की कॉन्फ्रेंस थी जो कि महिलाओं के ऊपर फोकस किया गया। समुद्र, यहाँ पर ऑपरेशन समुद्र मैत्री, ये इंडोनेशिया में जो अभी रिसेंटली अर्थक्वेक और सुनामी जो देखने को मिले उसमें हमारी कंट्री की साइड से हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि वहां से जो प्रॉब्लम है उसको टैकल किया जा सके, ये हमारी कंट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आइए आगे बढ़ता हूं। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज, यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। सबसे पहले काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, और ये आप लोगों के लिए भी है, खासकर हेल्थ की बात की जा रही है। आज के डेट में अगर डेली 10 ग्राम आप लोग नट्स खाते हैं, नट्स का मतलब बादाम, अखरोट, काजू, इस तरीके का अगर आप लोग डेली लगभग 10 ग्राम खाते हैं, कहने का मतलब यह है 5-7 अखरोट, 1-2 अखरोट, 5-7 बादाम और 5-7 अगर काजू आप लोग डेली खाते हैं, तो आने वाले टाइम में जैसी एज बढ़ेगी तो मेमोरी लॉस होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे आप लोगों के। और खासकर जो ओल्ड एज पर्सन है घर में, यानी कि जो बुजुर्ग हैं, अगर उनको भी देंगे तो उनको भी फायदा देखने को मिलेगा। ये स्टडी की गई यहाँ पर साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और ये इस बीमारी बोलते हैं जिसको बोलते हैं डिमेंशिया। ये एक तरीके का मेमोरी लॉस है। चाइना में आज की डेट में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इसके मरीज देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखिएगा। तो आगे आने वाले टाइम में अगर यहाँ पर डेली 10 ग्राम यहाँ पर इसको कंज्यूम किया जाता है तो ये मेमोरी लॉस रोकने का काफी अच्छा साधन आप लोग बोल सकते हैं। तो डेली खाली पेट शाम को भिगो दीजिए, डेली मॉर्निंग में खाइए खाली पेट, बहुत ज्यादा इफेक्टिव आप लोगों को देखने को मिलेगा। कभी भी शाम को सोने से पहले नट्स नहीं खाने चाहिए, क्योंकि एक तरीके से पचने के लिए जो इनको टाइम चाहिए वो अच्छा खासा टाइम चाहिए। तो सोने से पहले ना खाए और मॉर्निंग में एकदम खाए उठने के बाद में, तो ज्यादा प्रोडक्टिव आप लोगों को ये देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं, हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी 3 कंट्री की विजिट पर जाने वाले हैं। तो जो 3 कंट्री की विजिट पर जाने वाले हैं यहाँ पर, ये 25 से यहाँ पर 25 मार्च से 2 अप्रैल तक जाएंगे। ये है क्रोएशिया, एक है यहाँ पर बोलिविया और एक है यहाँ पर चिली। ठीक है ना, चाइल भी आप लोग इसे कई बार बोल देते हैं। लोकेशन एक बार देख लीजिए यहाँ पर, ये है कंट्री यहाँ पर क्रोएशिया की। जब आप लोग बात करेंगे तो ये यूरोप में देखने को मिलेगी एग्जैक्ट। यहाँ पर आप लोग देखते हैं, ये हो गया क्रोएशिया। थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ उसको, 1 मिनट, अभी देख पाएंगे यहाँ पर एग्जैक्ट। अब आप लोगों के सामने यहाँ पर एड्रियाटिक सी हो गया नीचे, और यहाँ पर इटली हो गया, इसके ऊपर क्रोएशिया हो गया। ठीक है ना, क्रोएशिया की जो कैपिटल है यहाँ पर ये है जाग्रेब, तो इसका भी आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। अब चलते हैं दूसरी जो कंट्री है, वो दूसरी कौन कौन सी हैं, ये आप लोगों को साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगी। एक तो है बोलिविया, ये है यहाँ पर बोलिविया। थोड़ा सा जूम करते हैं, ये देखिए एग्जैक्ट आप लोगों के सामने हो गया बोलिविया। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें, ये है लापाज इसकी कैपिटल, ये है चाइल। ठीक है ना, इसका है सेंटागो, तो ये इसकी यहाँ पर कैपिटल होगी। थोड़ा सा और देख लीजिए ढंग से, ये हो गया अर्जेंटीना पड़ोस में हो गया, ये प्रगवे हो गया, और ऊपर चलेंगे तो ये पेरू हो गया। तो इन 3 कंट्री की विजिट पर ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर रामनाथ कोविंद जी ये जाने वाले हैं। ठीक है, मोदी जी के द्वारा इतनी विजिट की गई है, मुंह से भी अभी नाम मोदी जी का ही निकल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छी बात होती है, देखिए जितनी विजिट की जाए ना अलग अलग कंट्री के साथ में, उतने ही रिलेशन अच्छे होते हैं। जितनी फ्रीक्वेंट विजिट होती है उतना ही ज्यादा बेटर होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। ये है लीमा। लीमा का मतलब है लिंकावी इंटरनेशनल मैरीटाइम एरो एक्सपो। ये एक तरीके का एग्जीबिशन है जो कि मलेशिया में देखने को मिल रहा है। तो लीमा ये पेरू की कैपिटल नहीं है, कभी उसको आप लोग काउंट करने लगे। तो 26 से 30 मार्च तक यहाँ पर हमारी कंट्री की एयरफोर्स पार्टिसिपेट करने वाली है, और फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो शो रहेगा उसमें एग्जीबिशन हमारी कंट्री के द्वारा जो लाइव कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पर शो किया जाएगा, जो कि इंडिजिनियसली हमारी खुद की कंट्री के द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये एक अच्छी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, और हमारी कंट्री के द्वारा पार्टिसिपेट किया जा रहा है, तो क्वेश्चन बनने के चांसेस है। लोकेशन है मलेशिया, ये होने वाला है 26 से
30 मार्च तक। और यहाँ पर हमारी कंट्री की एयरफोर्स पार्टिसिपेट कर रही है, क्योंकि ये इंडियन एयरफोर्स आप लोग देखते हैं यहाँ पर जिसमें पार्टिसिपेट करने जा रही है, तो ये हल्का सा आइडिया रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बड़ा ही अजीब तरीके का स्टेप उठाया गया जो कि नॉर्मली नहीं देखने को मिलता है। वो ये है कि नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शन लगाए गए ट्रेजरी डिपार्टमेंट के द्वारा यूएसए के, यानी कि जो जैसे ये डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पर ये सैंक्शन लगाए गए, डोनाल्ड ट्रंप ने इमीडिएटली उनको हटाने के लिए बोल दिया और बोला कि जो नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं किम जोंग उन, वो अच्छी तरीके से उनके साथ में काम करना चाहते हैं और एक तरीके से इस मैटर को सुलझाना चाहते हैं। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या नॉर्थ कोरिया की साइड से कुछ ऐसी सपोर्ट निकल कर आती है जिसके बेस पर यहाँ पर इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाए। तो ये आगे आने वाले टाइम में देखने वाली बात होगी। तो अभी फिलहाल ये अभी स्टेप उठाया गया है। और रिसेंटली अभी ये वियतनाम में हनोई में जो दोनों डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन मिले, तो वहां पर उस मीटिंग का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया था, वो दोनों बीच में ही छोड़कर चले गए थे। तो वो भी याद रखेगा। इससे पहले ये सेंटोसा आइलैंड सिंगापुर में मिले थे। दूसरी मीटिंग इनकी हनोई, ये कहां पर, वियतनाम में हुई थी। और अभी यहां पर ये स्टेप उठाया गया है। तो कहीं ना कहीं एक प्रोडक्टिव और पॉजिटिव डायरेक्शन में ये रिलेशन चलते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बात करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हाइड्रोजन की बात की जा रही है डेवलप करने के लिए, खासकर वाटर से। देखिए अगर आप लोग फॉर्मूला देखेंगे, H2O को पानी बोलते हैं आप लोग, इसमें से 2 हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के यहाँ पर एटम अगर अलग अलग कर दिए जाए तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा, ये ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो नॉर्मली इसको स्प्लिट करने के लिए एक कैटलिस्ट, उत्प्रेरक का यूज किया जाता है। तो इसको पहले कोई और महंगी मेटल यूज करते थे, अब यहां पर निकिल और आयरन भी यूज करके इसको डिवाइड किया जा रहा है। तो एक पॉजिटिव स्टेप यहां पर बोल सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में कॉस्ट इफेक्टिव हाइड्रोजन को डेवलप किया जा सके वाटर को स्प्लिट कर कर। तो ये अभी अभी ये रिसर्च की गई है, ये यूएसए के द्वारा रिसर्च की गई है। ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल को भी यूज करने की बात की जाती है, तो काफी इफेक्टिव है, पोल्यूशन फ्री है। तो इसलिए ये एक प्रोडक्टिव स्टेप आप लोग आने वाले टाइम में बोल सकते हैं, खासकर इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, आगे चलता हूं। आगे बात की जा रही है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप लोग ईपीएफओ बोलते हैं। ईपीएफओ के एग्जाम भी नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलते हैं, यूपीएससी कंडक्ट कराती है इसके भी। तो ये जो है, इसके द्वारा ये बोला गया कि 17 महीने में सबसे हाईएस्ट इंप्लॉयमेंट जनरेशन अभी देखने को मिला, वो भी किस सेक्टर में, फॉर्मल सेक्टर में। ठीक है, यानी कि ये सेक्टर जैसे कि आप लोग मान लीजिए किसी बैंक में जॉब करते हैं, कहीं टीचिंग करते हैं आप लोग, या मिलिट्री आर्मी एयरफोर्स में जाते हैं, तो फॉर्मल सेक्टर हो गए यहाँ पर। तो इसमें यहाँ पर जॉब क्रिएशन देखने को मिला हाईएस्ट 8.96 लाख जनवरी 2019 में। तो ये अच्छी बात है कहीं ना कहीं। अब जो प्रोडक्टिव यहाँ पर ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं इंप्लॉयमेंट जनरेशन की न्यूज आ रही है, तो ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं अपनी कंट्री के लिए, जो कि हाईएस्ट स्केल पर नॉर्मली देखने को मिलता है, जॉब जनरेशन नहीं हो पा रहा था। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। तो जो सबसे पहली न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, ये है यूएसए अब तक यहां पर सऊदी अरेबिया को सपोर्ट कर रहा था यमन में, जो सऊदी अरेबिया के द्वारा लड़ाई छेड़ रखी थी, उसको रोकने के लिए यहां पर एक तरीके से कहीं काफी लंबे समय से जो यमन में वार छेड़ रखी थी सऊदी अरेबिया ने, उसको सपोर्ट करा था यूएसए। पर अब वहां पर जो यूएसए ने बोला है, यूएसए की सेनेट ने बोला है कि अब वो यहां पर इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि जल्दी यहां पर इसकी शांति भी निकल कर आए, ताकि यहां पर जो ये लड़ाई चल रही है ये भी कम हो जाए। क्योंकि देखिए जिस तरीके से यहां पर हरकतें चल रही हैं, ये वॉर जो है ये बंद होने का नाम नहीं ले रहा है काफी लंबे समय से, और बहुत प्रॉब्लम यहां पर झेलनी पड़ रही है। तो आने वाले टाइम में अगर यूएसए सपोर्ट नहीं करेगा तो सऊदी अरेबिया हो सकता है यहां पर कुछ कम हरकतें करें और शांति इस रीजन में यहां पर देखने को मिले। इसके बाद में प्रेसिडेंट के हाथ में कोई पावर नहीं रहेगी यहां पर इनको सपोर्ट करने की। ये यहां पर इनके रिपब्लिकन कंट्रोल यूएस सेनेट के द्वारा यहां पर ये अप्रूव किया गया है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है वो डेमोक्रेट्स है, यहां पर ये जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है वो रिपब्लिकन है, और जो बराक ओबामा जी की पार्टी थी वो डेमोक्रेट्स थी। तो रिपब्लिकन पार्टी के द्वारा यहां पर एक तरीके से ये स्टेप उठाया गया है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात बोल सकते हैं। और फर्स्ट टाइम इस तरीके का जो मेजर्स पास किया गया था वो 1973 में भी ऐसा कुछ इनके द्वारा किया गया था। ओके, आगे चलता हूं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर ये इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में है। तो हमारी कंट्री के जो वीजा फैसिलिटेशन की बात की जा रही है मालदीव के साथ में, हमारी कंट्री की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी अभी मालदीव की विजिट पर थी। तो वहां पर यहाँ पर 3 एग्रीमेंट साइन किया गया, डिप्लोमेटिक और या फिर जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके पासपोर्ट होल्डर के लिए, डेवलपमेंट कोऑपरेशन के लिए और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। तो इनमें से एक यहाँ पर वीजा फैसिलिटेशन भी है, ताकि आसानी से एक दूसरे कंट्री में आ जा सके जो भी डिप्लोमेट्स हैं, और कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। जब मालदीव की बात करते हैं तो काफी लंबे समय बाद हमारे रिलेशन मालदीव के साथ में अच्छे हो रहे हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए, पहले जो प्रेसिडेंट थे वो चाइना के फेवर में थे, अब जो प्रेसिडेंट है यहाँ पर ये इंडिया के फेवर में काम कर रहे हैं। तो एक प्रोडक्टिव ये बात आप लोग बोल सकते हैं। राज्य के बारे में क्या न्यूज है हमारे सामने, ये जो राज्य के बारे में न्यूज निकल कर आ रही है ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक न्यूज है, जम्मू और कश्मीर वाले रीजन से निकल कर आई है। आइस जो है आज के डेट में यहाँ पर ये पिघलता जा रहा है, यानी कि जो ग्लेशियर है वो पिघलते जा रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पर खासकर जो ओशन है उनका लेवल बढ़ता हुआ जा रहा है। तो अभी यहाँ पर इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट
के द्वारा एक स्पेशल स्टैंप यहाँ पर ये इस तरीके का लॉन्च किया गया है, जो कि आइस स्तूपा की फॉर्म में है, यानी कि ऐसा कुछ यहाँ पर फॉर्म है जो कि एक स्टैंप यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा रिलीज किया गया है और रिलीज किया गया है मेनली जम्मू कश्मीर में जो पोस्ट मास्टर है उनके द्वारा यहाँ पर एक तरीके से अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो आज के डेट में ग्लेशियर पिघलते हुए जा रहे हैं और जो इनको जो क्लाइमेट चेंज का जो इंपैक्ट पड़ रहा है कैसे उसको यहाँ पर टैकल किया जाए, ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है कैसे उसको टैकल किया जाए, कैसे उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए। और ये देखिए काफी अच्छे से यहाँ पर अगर इस तरीके से लार्ज स्केल पर ये ऐसे स्केल पर ये ग्लेशियर पिघलेंगे तो फिर काफी प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ेगी ऑल ओवर वर्ल्ड। और ये जो यहाँ पर स्तूपा है यहाँ पर लद्दाख की जो फार्मर है उनके द्वारा यहाँ पर क्रिएट किया गया वाटर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को निपटाने के लिए, यानी कि देखिए आप लोग यहाँ पर पाइप भी इसके अंदर गए हुए हैं ताकि यहाँ पर जो वाटर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो ये जो है यहाँ पर ये है GANGLE गैंगल विलेज इन लेह, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्तूपा देखने को मिला। आगे बढ़ता हूँ, आगे अवार्ड या ऑनर के बारे में बात की जा रही है। तो रिसेंटली अभी यहाँ पर बात जो की जा रही है ये बात की जा रही है नेशनल ग्रास रूट इनोवेटर अवार्ड। तो गुजरात में ये इनोग्रेट किए गए और खासकर अगर बात करें एग्रीकल्चर के फील्ड में ये है प्रकाश सिंह रघुवंशी उत्तर प्रदेश से हैं, जिनके द्वारा जो अचीवमेंट किया गया एग्रीकल्चर के अंदर उनको ये अवार्ड दिया। और इसी के साथ में यहाँ पर वेटनरी के फील्ड में जो है यहाँ पर हर्बल मेडिसिन के फील्ड में ये देखने को मिला, ये है प्रियासामी रामासामी और ये है सलेम, कहां से, तमिलनाडु से, ठीक है। तो इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो दो पर्सनैलिटी को यहाँ पर देखने को मिला, प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पर एग्जीबिशन भी इसी इनके द्वारा यहाँ पर ये इनोग्रेट की गई, ठीक है। तो ये अवार्ड है जो कि यहाँ पर इस फील्ड में दिए गए, खासकर किसने इनोवेशन का काम किया पर्टिकुलर ग्राउंड लेवल पर एक तरीके से फायदा पहुंचाने के लिए, खासकर एक ऐसी खोज करना जिससे कि कॉमन लोगों को काफी फायदा पहुंचे, खासकर कॉमन लोगों के ही द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन के बारे में बात की जा रही है, यानी कि इंपॉर्टेंट ऐप के बारे में बात की जा रही है। ये जो लॉन्च किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, खासकर जो IAS ऑफिसर, IPS या फिर IRS ऑफिसर हैं वो ध्यान रख सके कोई भी उल्टी सीधी हरकतें इलेक्शन के ड्यूरेशन में न देखने को मिले। तो उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए यहाँ पर ये ऐप है। इसी के साथ में एक सी विजिल ऐप है यहाँ पर, ये जनता के लिए है, और ऑब्जर्वर ऐप यहाँ पर अभी जो देखने को मिल रहा है आप लोगों को। तो ये कई तरीके के जो ऐप हैं, अगर यहाँ पर कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम निकल के आती है इलेक्शन के ड्यूरेशन में उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये तमाम मुद्दे यहां पर देखने को मिलते हैं। यानी कि घुमा फिरा के किसी भी तरीके से जो इलेक्शन का मुद्दा है वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि हर एक प्लेयर को एक इक्वल फील्ड मिले खेलने के लिए, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर पार्टी यहां पर अपना दबदबा दिखाकर किसी भी तरीके से नेगेटिव तरीके से इलेक्शन जीतने का कोई भी ऐसी हरकतें न करें। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में होता है कि एक तरीके से ट्रांसपेरेंस और इम्पार्शियल यहां पर इलेक्शन होने चाहिए। नेक्स्ट जो न्यूज निकल कर आ रही है ये बैंकिंग सेक्टर से है और काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये बात की जा रही है एक बैंक के बारे में जिसका नाम है IDBI जो बैंक है रिसेंटली अभी किसके द्वारा खरीदा गया है, ये खरीदा गया है यहाँ पर LIC के द्वारा, काफी बड़ा शेयर इसका, और वो भी कितना है, वो भी है लगभग 51% शेयर। तो IDBI बैंक के द्वारा जो LIC के द्वारा ये इसके द्वारा खरीदा गया है इसका 51% शेयर। तो अभी इसी के चलते यहाँ पर ये बोला गया कि प्राइवेट सेक्टर बैंक इसको डिक्लेयर कर दिया जाए। प्राइवेट सेक्टर रेगुलेटर इसका पर्पज ये रहेगा ताकि अच्छे से जो प्रॉब्लम बैंक के अंदर आ रही थी उसका सोल्यूशन निकाला जा सके। अभी इसका नाम चेंज करने की भी कोशिश की गई थी बैंक का, पर लेकिन वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर इसको अलाउ नहीं किया। अब तक जो था ये 2005 से लेके ये पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर आता था, पर लेकिन अब इसको प्राइवेट कैटेगरी में रखने की बात की गई है ताकि और ज्यादा इफेक्टिवली इसका एडमिनिस्ट्रेशन हो सके और जो भी प्रॉब्लम इस बैंक के अंदर है उनका सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो ये स्टेप यहाँ पर जो स्टार्ट होने वाला है, ये होने वाला नहीं, हो चुका है 21 जनवरी 2019 से ये इफेक्टिव हो चुका है। ओके, आगे चलता हूं। नेक्स्ट यहाँ पर ये गेम के बारे में हालांकि पहले भी ये बताई जा चुकी है, हल्का सा आइडिया आप लोग रखते हैं। 2013 में, ठीक है, 2013 में जो मैच हुआ था IPL का, उस टाइम पर श्रीसंत के ऊपर बैन लगाया गया था क्योंकि स्पोर्ट फिक्सिंग पाई गई थी यहाँ पर मैच के अंदर में, यानी कि एक तरीके से पैसे लेकर खेलने की या फिर आउट होने की ये सब चीजें जो देखने को मिली, यानी कि इलीगल तरीके से एक्टिविटी की गई गेम्स के अंदर। उस टाइम पर काफी बड़े लोगों के नाम आए थे यहाँ पर, बाकी के सब बच गए, पर लेकिन श्रीसंत जो थे कब्जे में आ गए। तब से लेकर अब तक इनके ऊपर बैन लगा हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट में जज अशोक भूषण और KM जोसेफ के द्वारा यहाँ पर वो बैन हटा दिया गया है। तो आने वाले टाइम में ये देखेंगे आप लोग खेलते हुए नजर आएंगे, तो देखते हैं किस तरीके से ये आने वाले टाइम में अपना गेम प्ले करते हैं। पर हाँ, ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। आप लोग क्या मानते हैं, कैसे प्लेयर है श्रीसंत, अच्छे हैं कि या फिर नॉर्मल प्लेयर हैं, आप लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में। इसकी के साथ में यहाँ पर आज का जो नेशनल पार्क है ये है वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार के अंदर है और वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, खासकर इंडिया नेपाल के बॉर्डर पर ये देखने को मिलता है। स्टेब्लिश किया गया 1989 में और लोकेशन यहाँ पर आप लोगों के सामने। इसी के साथ में यह यहाँ पर नील गाय जिसको बोलते हैं या फिर ब्लू बुल भी इसको बोलते हैं, ये काफी ज्यादा पाया जाता है और कई बार कई तरीके से खेती जो है ये बर्बाद कर देता है। इसके लिए भी काफी न्यूज में ये नील गाय रहता है, तो हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों के सामने है
कि कौन कौन सा कमीशन बॉडी कौन कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो ये आप लोगों को इस लेक्चर में देखने को मिलेगा। लेक्चर का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर किसके अंडर में आता है, यूपीएससी और एसएससी किसके अंडर में आता है, जोनल काउंसिल किसके अंडर में आता है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो ये क्वेश्चन कई बार फ्रीक्वेंटली या तो स्टेटमेंट के बेस पर आप लोगों से पूछ ले जाते हैं या फिर डायरेक्ट भी पूछ ले जाते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए सारे तमाम यहाँ पर बहुत सारी जो कमीशन बॉडी काउंसिल है ये यहाँ पर इसके आगे आप लोगों के लिए यहाँ पर ये डिस्कस किया गया है। तो इसको जाकर लेक्चर को देख सकते हैं, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ता हूं, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे कल वाली वीडियो में, तो आंसर एक बार देख लीजिए। इंडियन इकोनॉमी है उसको बोला गया कि आने वाले टाइम में काफी शानदार तरीके से बढ़ने वाली है। अभी रिपोर्ट रिलीज की जाएगी आने वाले टाइम में जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो किसके द्वारा रिलीज की जाती है, तो आईएमएफ के द्वारा रिलीज की जाती है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे ने वेलकम किया है यूरोपियन यूनियन का डिसीजन पोस्टपोन करने के लिए ब्रेक्जिट 29 मार्च 2019 इसकी लास्ट डेट थी। अब देखते हैं आगे कब तक यहां पर इसको पोस्टपोन किया जाता है। तो एक अच्छी बात है यहां पर सेफ वुमेन चैंपियनशिप जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है, हमारी कंट्री की महिलाओं के द्वारा 5th टाइम यहां पर ये जीता गया है नेपाल को हराकर, और नेपाल में ही ये चैंपियनशिप हो रही थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, खासकर महिलाओं से रिलेटेड अगर कोई बात आती है, और वो भी हमारे द्वारा ये चैंपियनशिप जीती गई है। फॉर्मर जो क्रिकेटर है गौतम गंभीर जी, उनके द्वारा बीजेपी ज्वाइन कर ली गई है। तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में किस तरीके से जैसे इनकी पारी रही क्रिकेट के अंदर, क्या इसी तरीके से पॉलिटिक्स के अंदर भी अच्छे से खेल पाते हैं। तो अरुण जेटली जी और रविशंकर जी की प्रेजेंस में इनके द्वारा ज्वाइन किया गया। इसी के साथ में यहाँ पर पाकिस्तान को हेल्प करने की बात की है $2 बिलियन की चाइना के द्वारा, ताकि इनकी इकोनॉमी जो है वो थोड़ी खस्ता हालत से थोड़ी सही डायरेक्शन में चल सके। तो देखते हैं कितना सही हो पाती है इकोनॉमी। वर्ल्ड वाटर डे जो सेलिब्रेट किया गया अब की बार, इसकी जो थीम थी यह लिविंग नो वन बिहाइंड, यानी कि किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है, ये इस बार की थीम थी। इंडिया ने यहाँ पर रोक दिया है बोइंग 737 मैक्स 8 एयर फ्लाइट जो है अपने एयर स्पेस में एंटर करने से, यानी कि हमारे एयर स्पेस में एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि कई सारी ये फ्लाइट जो है वो एक तरीके से क्रैश हो चुकी है, बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है, इसलिए अपने एयर स्पेस में हम लोगों ने इनको अलाउ करने से मना कर दिया है। ये इथोपियन फ्लाइट के क्रैश होने के बाद ये हरकत यहां पर देखने को मिली। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आइए अब देखते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद में एक छोटा सा क्विज होगा, उससे पता चलेगा कितने अच्छे से आप लोगों ने लेक्चर सुना है। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे के बारे में जाना, एक छोटा सा क्विज और उसका आंसर था आप लोगों के सामने। इसी के साथ में यहाँ पर ये बोला गया हेल्थ का क्या फायदा होगा अगर आप लोग डेली कुछ नट्स खाते हैं। तो नेक्स्ट प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की विजिट के बारे में हम लोगों ने जाना। इसी के साथ में यहाँ पर लीमा 2019 जो मलेशिया में हो रहा है उसके बारे में जाना। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि वो जो सैंक्शन लगाए गए उनको हटाएंगे, जिसके नॉर्थ कोरिया के ऊपर किस तरीके से हाइड्रोजन यहां पर जल से अलग किया जा सकता है ताकि उसको फ्यूल की तरीके से यूज किया जा सके। नेक्स्ट यहां पर इंप्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बोला गया है कि इंप्लॉयमेंट जनरेशन अच्छा खासा हमारी कंट्री में आज के डेट में हो रहा है। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर ये बात की जा रही है यमन वॉर को सपोर्ट करने की बात की जा रही है, उसको खत्म करने की जो यूएन के सेनेट है उसके द्वारा, यानी कि अब यहाँ पर ये सऊदी अरेबिया को सपोर्ट नहीं करेंगे। वीजा फैसिलिटेशन के बारे में जाना, इंडिया और मालदीव के बीच में जो कंडीशन चल रही है। इसी के साथ में एक स्टैम्प कवर की बात की गई, खासकर जम्मू और कश्मीर वाले रीजन में इन्वायरमेंट से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने के लिए। यह है यहाँ पर नेशनल ग्रास रूट इनोवेशन, यानी कि जमीन लेवल पर जो इनोवेशन होता है उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये गुजरात में यहाँ पर लॉन्च किए गए। मोबाइल ऐप की बात की जा रही है ऑब्जर्व के लिए, जिसे ऑब्जर्वर ऐप बोला जा रहा है, खासकर जो ऑफिशियल हैं उनके लिए, ताकि इलेक्शन से रिलेटेड मुद्दे को यहां पर टैकल किया जा सके। नेक्स्ट यहां पर आईडीबीआई बैंक के बारे में हम लोगों ने जाना। इसके अलावा यहां पर जो श्रीसंत पर बैन लगा था उसके बारे में समझा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर वाल्मीकि नेशनल पार्क के बारे में जाना, और इसी के द्वारा अलग पॉलिटिकल रिवीजन था जो कि आप लोगों को जाकर रिवाइज करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। बाकी यहां पर ये क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट वीडियो में। आइए अब नजर डालते हैं आज के क्विज के ऊपर। सबसे पहली बात की जा रही है कि जो लीमा एक्सरसाइज होने वाली है, जो यहाँ पर एक एक्सपो है यहाँ पर, ये कहां पर होने वाला है, जहां पर हमारी कंट्री की फोर्स भी पार्टिसिपेट करेगी, और हमारे द्वारा कौन सी जो इंडिजिनियसली डेवलप की गई डिवाइस यहाँ पर एक तरीके से दिखाई जाएगी, ये आप लोगों को बताना है। 2 क्वेश्चन हो गए। प्रेसिडेंट यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप है रामनाथ कोविंद जी का नाम आ रहा था। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, इनके द्वारा विड्रॉ करने की बात की गई है कुछ सैंक्शन। तो कौन सी कंट्री पर ये सैंक्शन लगाए गए थे जिनको इमीडिएटली विड्रॉ करने की बात की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की जा रही है, कोस्ट इफेक्टिव मेथड यूज किया जाएगा स्प्लिट करने के लिए, पानी को हाइड्रोजन को अलग करने के लिए। निखिल और उसके साथ में कौन सा एक मेटल और यूज करने की बात की जा रही है, ये बताना है। कितना ग्राम यहां पर नट आप लोगों को खाना चाहिए डेली, ताकि आने वाले टाइम में मेंटल से रिलेटेड डिसऑर्डर ना देखने को मिले, तो ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा 3 कंट्री की विजिट है, तो 2 का नाम आप लोगों के सामने, तीसरी का नाम आप लोगों को बताना है। ओके, यूएस के जो सेनेट है उनके द्वारा डोनाल्ड ट्रंप
जो यहाँ पर सऊदी अरेबिया को सपोर्ट कर रहे हैं उसको रोकने की बात की गई है। तो ये कहां पर किस वॉर को रोकने की बात की गई है? इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ में यहाँ पर ये अभी 3 एग्रीमेंट साइन किए जिसमें वीजा फैसिलिटेशन की बात की गई, उस कंट्री का नाम बताना है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा। इसकी पीडीएफ आप लोग जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर फेसबुक से भी मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं आप लोग। इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर टेलीग्राम या फिर ट्विटर, सारे लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।